नागौर जिले के खींवसर थाना क्षेत्र में करीब 13 महीने पहले हुई एक हत्या का अब जाकर पुलिस ने खुलासा किया है। और खींवसर थाने की एसएचओ और प्रोबेशनरी आईपीएस अदिति उपाध्याय के अनुसंधान में इस बात का खुलासा हुआ कि जिसे खींवसर थाना पुलिस ने एक आत्महत्या का मामला माना, वो दरअसल आत्महत्या नहीं होकर हत्या का मामला है। और ये खींवसर का दूसरा मामला है जब इस तरीके की चीज निकली है। खींवसर के एक और पहले जो मामला हुआ उसमें भी जिसे एक्सीडेंट माना गया था वो हत्या का मामला निकला और पिछले दिनों ही इसका खुलासा हुआ। अब ये दूसरी घटना है जिसे पुलिस आत्महत्या मान रही थी, वो आत्महत्या नहीं होकर एक हत्या निकली। और ये पूरा मामला बहुत ही हैरानी भरा है। दरअसल नागौर के कार्यवाहक एसपी आसाराम चौधरी, आईपीएस जितिन जैन और खींवसर की एसएचओ प्रोबेशनरी आईपीएस अदिति उपाध्याय, इन तीनों ने मिलकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खुलासे का जिक्र किया। इस दौरान आसाराम चौधरी एडिशनल एसपी ने बताया कि ये जो पूरा मामला है ये 13 महीने पहले का है। दरअसल हुआ ये कि अजमेर रेंज आईजी राजेंद्र सिंह जब पिछले दिनों नागौर जिले के दौरे पर आए तो उन्होंने नागौर के सीओ ऑफिस का निरीक्षण किया। और इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने ये निर्देश दिया कि खींवसर थाने में पिछले कुछ समय में जितने भी मर्ग के मामले दर्ज हुए, मर्ग यानी वो मामला जो एक्सीडेंट का है, वो मामला जिसमें किसी ने सुसाइड कर लिया हो, अगर ऐसे जो मामले दर्ज हुए उनका वापस इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आईजी को संदेह हुआ कि खींवसर थाना पुलिस अपना अनुसंधान प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है, जो अनुसंधान किया जा रहा उसमें कोई हेर फेर हो सकती है। इसी संदेह के चलते इसकी जांच वापस करवाई गई और आईपीएस अदिति को जांच दी गई। पिछला जो मामला था वो एक्सीडेंट का बताया लेकिन वो हत्या का निकला। इस बार भी ऐसा ही हुआ। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये 9 अप्रैल 2025 को एक व्यक्ति है जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, मिथुन, इसने ये मर्ग दर्ज करवाया कि उनकी जो माँ है गिरिजा, उनकी मौत हुई है और उनके पिता, उनकी माँ गिरिजा, ये सब यहाँ एक चुना भट्टा पर खींवसर क्षेत्र में रह रहे थे, यहाँ भट्टे पर काम कर रहे थे। और उनकी माँ गिरिजा का जो शव है वो कमरे में फर्श पर मिला और पिता ने ये कहा कि गिरिजा देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और उसके आधार पर जो उसके पुत्र ने रिपोर्ट दी उसको देखते हुए पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया। जो रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति था वो मिथुन कुमार था, बिहार का। जिस महिला की मौत हुई वो मिथुन की मां गिरिजा देवी थी। और इसे सुसाइड मानते हुए पुलिस ने इस फाइल को एक तरीके से रफा दफा कर दिया और सब परिवारजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम हो गया, अंतिम संस्कार हो गया। समय बीता, एक दिन ऐसा आया जब आईजी राजेंद्र कुमार ने नागौर के सीओ ऑफिस का निरीक्षण किया। उन्होंने ये डायरेक्शन दिए कि खींवसर थाने में जितने भी मर्ग के मामले उनका वापस अनुसंधान करो। तब ये फाइल भी निकली, उसका भी अनुसंधान शुरू हुआ। तब ये पता चला कि गिरिजा देवी की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है। और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि गिरिजा का पति चंद्रिका सैनी है, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी है। चंद्रिका, उसकी पत्नी गिरिजा, उसका पुत्र, ये सब खींवसर क्षेत्र के चुने भट्टे पर काम करते थे। एक दिन रात्रि के समय जो चंद्रिका सैनी है उसको ये शक हुआ कि उसकी पत्नी गिरिजा रात्रि के समय किसी से मिली है। एक तरीके से उसे ये संदेह हुआ कि उसकी पत्नी के किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। इसी संदेह के चलते उसने अपनी पत्नी को मार दिया, गला दबाकर, और उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। और एक तरीके से उस समय वो कामयाब भी हो गया क्योंकि पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया, पोस्टमार्टम हो गया, शव परिवार को सौंप दिया। अगर आईजी राजेंद्र सिंह नागौर जिले के दौरे पर नहीं आते, उन्हें ये निर्देश वो नहीं देते, तो ना तो अनुसंधान होता और ना ये मर्डर खुलता। हुआ ये कि आईजी ने रुचि ली, उन्होंने डायरेक्शन दिए, तब जाकर प्रोबेशनरी आईपीएस अदिति उपाध्याय ने इसकी जांच की। जो नागौर के डीएसपी है जितिन जैन और अभी कार्यवाहक एसपी आसाराम चौधरी, इनके निर्देशन और इनकी मॉनिटरिंग में जब अदिति उपाध्याय ने जांच की और गहन अनुसंधान किया, तब ये पता चला कि ये कोई आत्महत्या नहीं, फांसी का मामला नहीं बल्कि हत्या है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू थे कि मृतका गिरिजा का जो शव है वो फर्श पर मिला, ना कि फंदे पर लटका हुआ।
आरोपी ने कहा कि साड़ी का जो कपड़ा है उससे इसने सुसाइड किया है फंदा लगाकर, लेकिन ये जो सारी परिस्थितियां ये वैसी थी नहीं। गहन अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी पति चंद्रिका सैनी को गिरफ्तार कर लिया है और खिंवसर का ये दूसरा मामला है, जिसे पुलिस एक मामले को एक्सीडेंट बता रही थी वो हत्या का मामला निकला, और ये दूसरा मामला है जिसे पुलिस आत्महत्या बता रही थी वो मर्डर निकला। अब ये जो दो मामले हैं इसे लेकर कार्यवाहक एसपी आसाराम चौधरी ने कहा कि आईजी के निर्देश पर इस बात का इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है कि तत्कालीन पुलिस के अधिकारियों ने इतनी गहन लापरवाही क्यों बरती, वो क्यों मर्डर के मामलों को आत्महत्या या एक्सीडेंट का मामला बता रहे थे, उसमें उनको क्या लालच था, क्यों कमी उन्होंने छोड़ी। इसे लेकर एक बड़े स्तर पर अनुसंधान चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में खिंवसर थाने के उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाए जिन्होंने मर्डर के मामलों को एक्सीडेंट बता दिया, जिन्होंने मर्डर के मामलों को सुसाइड बता दिया। अब देखने वाली बात यह है कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही बरती। इतना ही नहीं, खिंवसर थाने के और भी ऐसे मामले हैं जहां मर्डर दर्ज हुआ, उनका भी अब वापस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो ये कितनी चौंकाने वाली बात है, नागौर जैसे जिले में जहां मौत के मामलों में भी पुलिस संजीदगी नहीं बरतती, इतनी गंभीर लापरवाही अनुसंधान में बरती गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया और इसका पूरा श्रेय जाता है प्रोबेशनरी आईपीएस अदिति उपाध्याय को। ये दूसरा प्रकरण है जिसे अदिति उपाध्याय ने ब्लाइंड मर्डर को खोला है। नमस्कार।